जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद के अध्याय 10, 11, 12, 13 और 14वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों में महाराज जड़ भरत की और राजा रघुगुन की कथा का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य के जीवन को सुधार देती है। जिसका जीवन सुधरता है उसकी मृत्यु मंगलमय हो जाती है। जिसका जीवन सुधर जाता है उसे हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव होता है। पिछले अध्याय में आपने जड़ भरत महाराज जी की कथा सुनी थी, तो अब उससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है। राजा रघुगण सिंधु सुवीर नामक अपने नगर से शिविका पर आरूढ़ होकर कपिल मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। रास्ते में उसकी सवारी का एक कहार बीमार हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी श्री हरि भगवान के स्मरण में आनंद में बैठे हुए थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को मोटा ताजा शरीर देखकर पकड़कर शिविका में लगाया है। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ भी दुख नहीं था, परंतु पृथ्वी को देखते हुए वो चलते थे। चींटी आदि जीवों को बचाते हुए वो पैर रखते थे, अतः पालकी हिलने लग जाती थी। तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी ठीक से क्यों नहीं चलाते हो। तब सब कहार कहने लगे हैं कि हमारा कुछ दोष नहीं है, ये नया कहार पालकी को बार बार हिलाता है। ऐसी बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा है कि हे कहार, तू तो काफी हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, फिर भी ठीक से क्यों नहीं चलता। क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है जो हमारी पालकी को ठीक से नहीं चलाता। जड़ भरत महाराज चुप रहे हैं। राजा को कुछ उत्तर नहीं दिया है। मन में सोचने लगे हैं कि शरीर को कर्मानुसार दुख और सुख मिलता है। भगवान इन दोनों से अलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। ऐसा सोचकर जड़ भरत महाराज चुप रह गए हैं। तब राजा क्रोध करके कहने लगा है कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता। ऐसे वचन सुनकर आज जड़ भरत जी ने विचार किया है कि यह अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, इस कारण इसका घमंड मिटाना चाहिए, क्योंकि घमंड रहेगा तो इससे ज्ञान नहीं मिल पाएगा। ऐसा विचार करके आज जड़ भरत जी महाराज हंस कर कहने लगे हैं कि हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला जो थक गया हो। सो हे राजन, जो व्यक्ति वृथा ही फिरता है वह दुख पाने से अवश्य बीमार होगा, क्योंकि वह ऐसे कर्म नहीं करता जिससे आवागमन से छूट जावे। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजन, जिसे जीव कहते हैं वे सदा चैतन्य रहकर ना मोटा होता है ना दुर्बल होता है, सदा एक सा रहता है। यदि उसे दुर्बल कहो तो ऐसा समझो कि उसके विराट रूप में सारा जगत और 14 लोक वर्तमान हैं। ये शरीर नष्ट होने वाला है, कभी बलवान तो कभी दुर्बल होता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई है उसे इन बातों पर विचार करना चाहिए। तुमने जो ऐसा कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो हे राजन, मेरे लिए जीना और मरना दोनों बराबर हैं, क्योंकि बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता है। हे राजन, जब मृत्यु आने वाली होती है तभी आती है, उससे पहले कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता है। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के शरीर में एक जैसा है, अतः मैं स्वामी व सेवक को समान जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम अथवा आप दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ऐसी शक्ति नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। हाँ, इस शरीर को तुम दुख दे सकते हो, दंड दे सकते हो, लेकिन जो आत्म तत्व में लीन रहते हैं वो दुख और सुख से प्रयोजन नहीं रखते हैं। आज जड़ भरत जी महाराज जी के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ है। वह पालकी से उतर पड़ा है और जड़ भरत जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने लगा है। कहने लगा है कि हे महाराज, मैंने इस संसारी जाल में फंसे रहने से आपको नहीं पहचाना। सच बताओ, आप ऋषीश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह वेश बदलते फिरते हो।
आप कृपा करके अपना भेद बताइए और मुझे ज्ञान सिखाकर भवसागर से पार कर दीजिए। मैं भगवान शिव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि या किसी अन्य देवता से नहीं डरता, परंतु ब्राह्मण के श्राप से बड़ा डरता हूँ। अतः मेरा अपराध क्षमा करें। ऐसी बात सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, ये जीव अपने कर्म से कभी देवता होता है तो कभी मनुष्य शरीर प्राप्त करता है, कभी राजा होता है तो कभी भिखारी होता है। यही गति इस शरीर की समझकर आत्मा को इस शरीर से अलग समझना चाहिए। इतना कहने के पश्चात जड़ भरत जी महाराज जी ने अपने पूर्व जन्म का सब हाल राजा रघुगण से वर्णन किया है। 11वें अध्याय की कथा में जड़ भरत जी महाराज राजा से कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य की अज्ञानता तो देखो। वह अपने कानों से जिन स्त्री पुत्र आदि के दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, फिर भी उन्हीं की मोहमाया में फंसा रहता है। झूठ सच बोलकर किसी तरह से कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। जिस प्रकार चोर और ठग धनी लोगों को अवसर पाकर लूट लेते हैं, उसी प्रकार 6 ठग मनुष्य के साथ 8 प्रहर रहकर उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, अर्थात शुभ कर्म नहीं करने देते हैं। उन 6 ठगों में एक चोर मन को समझो। इसके अलावा अन्य 5 चोर और ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह और इंद्रियां हैं, जिनके वश में रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य 6 ठग और चोरों के वश में हो जाता है और भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है, मन को अच्छे कर्मों में नहीं लगा पाता है। लेकिन राजन, अगर भगवान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। जब जड़ भरत जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान रघुगण राजा को दिया है, तब राजा रघुगण ने पुनः जड़ भरत को अपना मस्तक नवाते हुए प्रणाम किया है। तत्पश्चात 12वें अध्याय में आज राजा रघुगण ने जड़ भरत जी महाराज जी से विनती करते हुए कहा है कि हे महाराज, मनुष्य योनि से बढ़कर अन्य कोई योनि नहीं है। इसी से आपके जैसे ज्ञानी महात्मा का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। अतः मनुष्य का जन्म देवताओं से भी उत्तम जानना चाहिए। यद्यपि देवता पर ब्रह्म परमेश्वर की तपस्या और ध्यान करें तो मोक्ष के अलावा उनका दूसरा मनोरथ उन्हें प्राप्त नहीं होता है, परंतु मनुष्य जो भी अभिलाषा करके भगवान की भक्ति करता है, उसकी वह इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। अतः मैं मनुष्य योनि को देव योनि से भी श्रेष्ठ मानकर नमस्कार करता हूँ। रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो बातें तुमसे कही हैं, तुम उसका तात्पर्य समझे या नहीं। राजा रघुगण कहने लगे हैं कि हे महाराज, मैं संसारी प्राणी हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। आप ज्ञान का उपदेश दीजिए, मुझे अच्छे प्रकार से समझाइए, तभी मुझे ज्ञान मिलेगा। ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे हैं कि हे राजन, यह ज्ञान जप से नहीं मिलता है, तपस्या से नहीं मिलता है, पूजा करने से, यज्ञ करने से, विरक्त होकर वन में रहने से, या पंचाग्नि के तापने से, या जल में निवास करने से, या दान करने से भी प्राप्त नहीं होता है। इन सब शुभ कर्मों के करने से मनुष्य के मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मैंने जप किया है, मैंने तपस्या की है, मैंने ध्यान किया है। ऐसा अहंकार मनुष्य के मन में आ जाता है। वह ऐसा सोचता है कि मेरे समान धर्मात्मा कोई दूसरा नहीं है। ऐसे शुभ कर्म करने पर भी अहंकार हो जाने के कारण उसका सब ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तक वह अहंकार को त्याग कर संत महात्माओं के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। परंतु भगवान की कृपा के बिना संत महात्माओं के दर्शन प्राप्त होना कठिन है। हे राजा, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, इस कारण तुम सबका अपमान करते हो। लेकिन हे राजन, एक बात सुनो, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था। तुम तो केवल एक राज्य के राजा हो, मैं 7 द्वीपों का राजा था। 7 द्वीप मेरे अधीन थे, परंतु वहां पर मैं रहने से अपना कल्याण नहीं समझता था। मैंने राज सिंहासन छोड़ दिया और वन में जाकर श्री हरि भगवान के चरणों का स्मरण करने लगा। तुम अभी तक अपने राज्य और संपत्ति के अहंकार में डूबे हुए हो, दूसरे पर दया नहीं करते हो। जिस प्रकार परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे शरीर में व्याप्त है, आत्मा जिस तरह से तुम्हारे शरीर में है,
ठीक वैसे ही आत्मा हर एक के शरीर में है। सब भगवान के अंश हैं। जो सबसे प्रेम से बोलता है उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं, लेकिन जो विरोध करता है भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। किसी का अपमान करने से कभी भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जड़ भरत जी महाराज बड़े अच्छे तरीके से राजा रघुगण को ज्ञान देने लगे हैं। जड़ भरत जी महाराज जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अगर हम किसी का अपमान करते हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जीवात्मा जो हमारे शरीर में है वो सामने वाले के शरीर में भी वही जीवात्मा है। परमात्मा सब पर कृपा करते हैं। हम किसी के साथ वैर विरोध करें तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तत्पश्चात आज जड़ भरत जी महाराज पुनः कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस तरह से आत्मा तुम्हारे शरीर में विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार इन कहारों में भी आत्मा विद्यमान है। ज्ञान दृष्टि से देखो तो ये परमेश्वर के सब प्राणी, तुम जो अपने सुख उपभोग के लिए इन सब को कष्ट देते हो, ये अनुचित है। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनते ही राजा रघुगण मारे डर के थर थर कांपने लगा है। हाथ जोड़कर जड़ भरत जी महाराज से कहने लगा है कि हे महाराज, मैं ब्राह्मणों के शाप से बहुत भयभीत रहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्रोध के आवेश में आकर मुझे शाप दे डालें। तत्पश्चात 13वें अध्याय की कथा में राजा रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, चिंता मत करो, कोई भय मत करो, मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा। मैंने क्रोध को अपने वश में रखा हुआ है। वैसे भी मैं तुम्हें शाप नहीं देने वाला हूं। मुझे तुम्हें ज्ञान देना है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके तुम भवसागर से पार हो जाओगे। हे राजन, ज्ञानी और महात्मा लोग संसार के सुखों को स्वप्न के समान मिथ्या जानकर इस शरीर से मोह नहीं रखते हैं। परमेश्वर शरीर से उसी प्रकार अलग है जिस प्रकार वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और उस वृक्ष को अपना जानकर शोक करे तो उसका शोक करना व्यर्थ है। जो मनुष्य शरीर को अपना जानकर सांसारिक सुखों में मन लगाता है उसे केवल दुख ही मिलता है, लेकिन जो संसार से विरक्त होकर भगवान के भजन में अपने मन को लगा देता है उसे परम सुख मिलता है, उसे आनंद मिलता है और उसी के लिए हे राजन मनुष्य जीवन मिला है। भगवान की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और उसके करने से काम क्रोध आदि रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान आएगा तो बाकी सब अवगुण दूर हो जाएंगे। इस प्रकार का ज्ञानोपदेश सुनकर राजा रघुगण ने हाथ जोड़कर कहा है कि हे महाराज, अब मैंने आपको पहचान लिया। आप ब्राह्मण हैं, आप संत हैं, आप महात्मा हैं। और जिस प्रकार रोगी की पीड़ा अमृत पान करने से नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप संसारी प्राणियों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं, आप ज्ञान देते हैं। अतः मुझे भी अपना दास जानकर आपने दर्शन दिए हैं। रघुगण के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक प्राचीन कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। उसे सुनकर तुम इस अपार भवसागर से पार हो जाओगे। हे राजन, एक धनी व्यापारी व्यापार के लिए बहुत सी वस्तुएं अपने साथ लेकर परदेश व्यापार के लिए चल पड़ा। उसने लोभ के वशीभूत होकर अपने सामान की देख रेख के लिए कोई नौकर साथ नहीं रखा है और 6 चोर उसके पीछे लग गए हैं। उन चोरों के अन्य सहायक भी उसके पीछे हो लिए। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह व्यापारी मार्ग भूल जाने के कारण एक ऐसे वन में पहुंच गया जहां कोसों तक किसी बस्ती का नाम निशान भी नहीं था, कोई मनुष्य नजर नहीं आता था। जब उस वन में सिंह, भालू, कंटीले वृक्ष और बड़े बड़े नदी नाले अधिक हो जाने के कारण उसका मार्ग में चलना कठिन हो गया, तब वह डर कर उस वन के मार्ग को पार करने के लिए संध्या तक निरंतर चलता रहा। वो सोचने लगा कि जल्दी चलूंगा तो इस वन से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो चलता रहा। संध्या तक भी उसे कोई बस्ती नजर नहीं आई है। उसी वन में, उसी जंगल में रात्रि हो गई है। जब वह व्यापारी रात्रि में चलते चलते एक नाले के समीप पहुंचा, तब वही 6 चोर जो उसके पीछे लगे हुए थे और उन चोरों के सहायक उसका सब माल लूटने लगे हैं। 6 चोर और उसके सहायक उसका सब माल लूट रहे हैं और व्यापारी रोते हुए सोचने लगा है कि इसमें से जो माल बचेगा
उसी से मैं अपना व्यापार करूंगा। तब वह व्यापारी जो माल बचाता था, चोर उसी को लूट लेते थे। वो उस माल को पकड़ता तो चोर उसे लूट लेते और अंत में जाकर उन चोरों ने उसका सब माल लूट लिया है। तब वह व्यापारी घबराकर उस जंगल में रात्रि को अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगा, परंतु उसे कोई स्थान दिखाई नहीं दिया है। तब रात्रि में वह सिंह और हाथियों की दहाड़ को सुनकर डर के मारे थर थर कांपता हुआ रास्ते में चला जा रहा था। जब कहीं सर्प और बिच्छू देखता तो घबराकर ठोकर खाकर गिर पड़ता था। जब कहीं पांव में कांटे लगते तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर कांटे निकालकर थोड़ी देर आराम करता। फिर उस पेड़ पर उल्लू का भयानक शब्द सुनकर वो वहां से भागने लगता। फिर कहीं जंगल में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ने लगता। उसी विपत्ति में दौड़ते हुए एक सूखे कुएं में जाकर वो गिर पड़ा है। भाग्य ने साथ दिया है, कुआं सूखा हुआ है। उस कुएं पर एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की एक डाली कुएं में लटक रही थी। जब वह व्यापारी आधे कुएं तक पहुंचा तब वह तुरंत ही उस डाली को पकड़कर लटक गया। उस कुएं में नीचे एक सांप बैठा हुआ था। तब अंधेरी रात में बिजली चमकने के कारण उसने देखा कि कुएं में नीचे एक सांप अपने फन फैलाए बैठा हुआ है और जिस पेड़ की डाली को पकड़कर वह लटक रहा है, पेड़ की उसी डाली को दो चूहे काले और सफेद रंग के काट रहे हैं। तब व्यापारी सोचने लगा है कि अगर कुएं में कूदता हूं तो सांप काट लेगा, मर जाऊंगा, लेकिन अगर कुएं में कूदता नहीं हूं तो चूहों के द्वारा वृक्ष की डाली कट जाएगी, फिर भी सांप के मुंह में चला जाऊंगा। इसी सोच विचार में व्यापारी लटका रहा। वो सोचने लगा कि क्या करूं, क्या ना करूं। उसी बरगद के वृक्ष के ऊपर एक शहद का छत्ता लगा हुआ था। वृक्ष की डाली हिलने के कारण शहद की एक एक बूंद उस व्यापारी के मुंह में गिर रही थी। ऐसे संकटकालीन समय में वह व्यापारी शहद की बूंदें प्राप्त होने में आनंद का अनुभव करने लगा है, शहद को चाटने लगा है। उससे प्रसन्नता हो रही है कि मुझे शहद मिल रहा है। व्यापारी की सारी आयु वहीं पर लटकते हुए बीत गई है। किसी ने उससे निकाला नहीं है क्योंकि वहां पर कोई मनुष्य नहीं था। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने, जो कि काले और सफेद रंग के थे, उस डाली को काट दिया, तब वह व्यापारी कुएं में गिर पड़ा है और सांप के काटने से उसी क्षण उसकी मृत्यु हुई है। थोड़े क्षण पहले जो व्यापारी शहद चाट रहा था, शहद खा रहा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतनी कथा सुनाकर आज जड़ भरत जी महाराज राजा रघुवंश से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस कथा से कुछ समझे या नहीं। राजा रघुवन कहने लगा है कि हे महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि वह व्यापारी एक एक बूंद शहद की खाकर प्रसन्न वहां पर पड़ा रहा, लेकिन डाली को पकड़कर ऊपर नहीं चढ़ा। राजा के ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके परिवार का पालन करते हैं, परंतु उनको कभी संतोष नहीं होता है, लोभ बढ़ता रहता है। उनको इतना समय भी नहीं मिलता कि घड़ी भर अपने पैदा अथवा पालन करने वाले श्री नारायण भगवान जी का भजन कर लें। भगवान की भक्ति के लिए समय किसी के पास नहीं है। ये कथा पुराने समय की है, लेकिन आजकल के इस कलयुग में भी यही तो हो रहा है। कोई भगवान की भक्ति करना नहीं चाहता है। अधिकांश लोग यही कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने का समय नहीं मिलता है। जिन ठाकुर जी ने हमें इस संसार में भेजा है, उनकी भक्ति करने का समय ही नहीं है। आनंद जीवन में आए तो कहां से आए? धन दौलत के पीछे लोग पागल हुए पड़े हैं, दीवाने हो रहे हैं। जीवन का लक्ष्य यही है कि धन कमाना है, भोग विलास करना है, बस यही समझा हुआ है। और इसी चक्कर में पड़कर भगवान को कोई याद नहीं करता है। लेकिन जो लोग आजकल के इस कलयुग में भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की उन पर बड़ी कृपा दृष्टि बनी रहती है। जिसने भगवान की भक्ति की है उसे अनुभव होता है कि ठाकुर जी हर क्षण साथ रहते हैं, साथ देते हैं। आज राजा रघुगण को भरत जी ज्ञान देते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, मनुष्य भगवान की भक्ति करे तो उसे आनंद मिल सकता है, लेकिन भगवान की भक्ति कोई करता नहीं है। मनुष्य यही कहते हैं कि हमें घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती है, जिससे कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। हे राजन, इस जीव को व्यापारी समझो और काम
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरता, यही 6 चोर आठों प्रहर मनुष्य के साथ रहते हैं। घर वालों को 6 चोरों का सहायक समझो। जीव को इस कारण व्यापारी कहना चाहिए कि उसने धर्म और ज्ञान बढ़ाने के लिए भरतखंड में मनुष्य का शरीर प्राप्त किया था। पूर्व जन्म में साधु महात्माओं का सत्संग एवं हरि भजन करके उसे मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसने भगवान की भक्ति नहीं की। जो कुछ उसके पास पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी घर वालों ने चुरा लिया। व्यापारी ने अपने माल की रक्षा के लिए नौकर नहीं रखा, अतः चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित मनुष्य भरतखंड में जन्म लेकर साधु महात्माओं का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया मोह में फंसकर नष्ट क्यों होता। हे राजन, जिस तरह से व्यापारी अपने ठहरने के लिए आश्रय ढूंढते हुए व्याघ्र आदि से डरकर भागता था, इसी प्रकार संसार के सुखों को चाहने वाले लोग दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने परिवार की बीमारी और मृत्यु को देखकर, तो कभी अपने शरीर के रोग को देखकर और कभी धन प्राप्ति के लिए आठों प्रहर चिंता में फंसा रहता है। जिस प्रकार उल्लू तथा व्याघ्र आदि उस व्यापारी को डराते थे, ठीक ऐसे ही कुटुंब वाले झगड़ा करके आज मनुष्य को डराते हैं और मनुष्य दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार जानना चाहिए। उस जगह ज्ञान और शास्त्र का सब वचन लोग भूल जाते हैं। परिवार वाले आज मनुष्य को गाली सुनाकर भोजन और वस्त्र का दुख देते हैं, उसका मान सम्मान नहीं करते हैं। जिस परिवार के लिए मनुष्य ने अपने जीवन को लगा दिया, मनुष्य जिस परिवार के लिए जीवन भर कमाता रहा, जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है वही परिवार वाले उसकी चिंता नहीं करते हैं, उसे दुख देते हैं, उसका अपमान करते हैं, उससे गाली देते हैं, उसे भोजन भी ठीक टाइम पर नहीं देते हैं। यह संसार है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। पुराने समय में भी ऐसा होता था, लेकिन आजकल के इस कलयुग में यह तो आम बात हो चुकी है। मनुष्य पैसे कमाने लगता है तो सारा परिवार उसके साथ होता है, लेकिन जैसे मनुष्य पैसे कमाने के लायक नहीं रहता, क्योंकि वृद्धावस्था में कभी न कभी शरीर जवाब दे ही जाता है। मनुष्य बिस्तर पर पड़ ही जाता है, चल फिर नहीं सकता है, काम नहीं कर सकता है। ऐसी अवस्था में जिन परिवार वालों के लिए उसने धन कमाया था, वही परिवार वाले उसको दुख देते हैं, उसकी परवाह नहीं करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अच्छे संस्कार होते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं। अन्यथा आजकल के अधिकांश लोग यही समझते हैं कि वृद्ध माता पिता हमारे ऊपर बोझ हैं। ऐसे समझने वाले लोग जीवन में दुख दुख और केवल दुख ही आगे जाकर अवश्य पाते हैं। जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जिस प्रकार मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ भय ना मानकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी प्रकार व्यापारी उस सर्प या चूहे को देखकर मरने का भय नहीं करता था। उसे थोड़ी थोड़ी शहद मिलती थी, वो खाता रहता था। यहाँ शहद का मतलब ये निकालना चाहिए कि जैसे वृद्ध अवस्था में मनुष्य परिवार में रहता है, घर वाले खुश होते हैं तो उन्हें देखकर वो सुखी होता है, लेकिन वो यह नहीं सोचता कि उसकी जिंदगी के अंतिम क्षण अब आने वाले हैं, जिंदगी की अंतिम सांस उसकी निकलने वाली है। मनुष्य ये सोचकर सुखी होता है कि परिवार वाले खुश हो रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन उसकी आयु भगवान की भक्ति के बिना बीत रही है, ये वो नहीं सोचता है। कब मृत्यु आने वाली है ये नहीं सोच पाता है। ठीक वैसे ही जैसे व्यापारी शहद खाकर प्रसन्न रहता था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि मुझे सांप काट देगा और ऊपर से चूहे अगर डाली को काटेंगे तब भी मेरी मृत्यु है, अगर मैं नीचे कूदता हूं तब भी मेरी मृत्यु है। ये उससे पहले ज्ञान था, लेकिन शहद मिलता रहा, वो ज्ञान भूल गया। आजकल के इस कलयुग में भी ठीक है ऐसे ही जो वृद्ध लोग होते हैं, वो परिवार में बैठकर थोड़ी सी खुशी से झूमने लगते हैं, अपने बच्चों को देखकर, अपने पोतों पोतियों को देखकर खुश होते हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। वो परिवार में ही खुश रहना चाहते हैं, लेकिन उनको दुख मिलते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वृद्धावस्था में भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हीं का जीवन
सफल होता है। मनुष्य परिवार में रहे अच्छी बात है, परिवार में रहना चाहिए, लेकिन जिसने अपने जीवन में, अपने बचपन में, अपनी जवानी में भगवान की भक्ति की है, वृद्धा अवस्था में, बुढ़ापे की अवस्था में केवल वही भगवान को याद कर पाएगा। ये संसार एक वन है जिसमें हर कोई फंसा हुआ है। जैसे व्यापारी वन में फंसा हुआ था, उससे वन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, ठीक ऐसे ही संसार एक वन के समान है जिसमें हम सब लोग फंसे हुए हैं। हमें बाहर जाने का रास्ता केवल संत और शास्त्र दिखा सकते हैं, जिनकी बात कोई मानना चाहता नहीं है। भगवान की कथा यही तो सिखाती है कि मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति करके भवसागर से पार हो सकते हैं, अन्यथा इस भवजाल में पड़े रहेंगे, इस अंधियारे वन में पड़े रहेंगे। जैसे उस व्यापारी की मृत्यु हो गई, ठीक ऐसे ही अज्ञान की अवस्था में कभी हम भी चले जाएंगे। जी हाँ, भगवान की भक्ति नहीं की होगी तो हम भी इसी तरह संसार से चले जाएंगे, भवसागर से पार नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो मनुष्य भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी हर क्षण उनको याद रखते हैं, और ऐसे भक्तों को जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की याद आती है और वो भवसागर से पार हो जाते हैं। जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, जो मनुष्य वेद पुराण के अनुसार चलता है वह अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेता है, नहीं तो आज सब छोटे बड़े लोग माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। कथा सत्संग के बिना इस मोह रूपी वन से बाहर निकलना बड़ा कठिन है। 14वें अध्याय की कथा में आज जड़ भरत जी महाराज राजा रघुवंश से पुनः कहने लगे हैं कि हे राजन, कुछ समझे या नहीं। आज राजा रघुगण जड़ भरत जी महाराज के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए हैं, उनके श्री चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया है, दंडवत प्रणाम करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, मैं अभी तक माया मोह में सब कुछ भूल चुका था, आपने दया करके ज्ञान रूपी मार्ग दिखाया है। ऐसे वचन सुनकर जड़ भरत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे, भवसागर से पार हो जाओगे। आज जड़ भरत जी महाराज जी के इन ज्ञान भरे वचनों को सुनकर राजा उसी समय विरक्त हुआ है, उसी जगह उसने पालकी छोड़ दी है और वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगा है। समय आने पर उसे मोक्ष मिला है, उसे भगवान का धाम मिला है। तत्पश्चात आज जड़ भरत जी महाराज भी अपने शरीर को योगाभ्यास द्वारा त्याग कर भगवान के परम धाम को चले गए हैं, उन्हें भी भगवान के धाम में स्थान मिला है। जड़ भरत जी महाराज के सुमंत नामक पुत्र ने संसार में जैन धर्म का प्रचार किया, उनके वंश में प्रतिहार आदि राजा पैदा हुए और शुभ कर्म करके परम पद को पहुंचे हैं। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।